बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं जी हम आज इस हफ्ते की, इस नए साल की। सबसे पहले तो आप सबको वंस अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और मैं यकीन रखती हूँ कि आप सब ने नए साल की यानी कि 2024 की जो मैंने आप सबके साथ प्रेडिक्शंस शेयर की हैं, एक सेपरेट वीलॉग मैंने आप लोगों के साथ, जिस तरह से मेरी ये वीकली होती है सेपरेट मैंने सेशंस बनाए हुए हैं, आप ने वो मेरी प्रेडिक्शंस देखी होंगी। और जितने मैंने अब तक देखा है उसमें मैंने कमेंट्स देखे, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और उसको आप लोग मज़ीद देखेंगे, अपने प्यारों तक पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से दुआ है मेरी कि ये नए साल का आगाज़ बहुत बहुत अच्छा रहे, और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी ही उम्मीद और दुआ करते रहना चाहिए। हम जिस हफ्ते की आज बात करेंगे, डेट्स हैं जी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए वंस अगेन, चूँकि आप लोग जो नए लोग ज्वाइन करते हैं उनके लिए जो नंबर मेरी स्क्रीन पे आ रहा होता है, ये नंबर मुझसे आपको मिलाता है। आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका क्या होता है, क्या मेथड है, किस तरह से आप लोग क्या क्या आप लोग मुझसे जान सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज़, एवरीथिंग। इस नंबर पे जब आप कॉल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, आपको डिटेल मैसेज आ जाता है। थ्रू दैट आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस हफ्ते में क्या होने जा रहे हैं, यानी कि साल का आगाज़ पहला हफ्ता, और क्या होगा। तो इस पहले हफ्ते में एक खूबसूरत चेंज है। मरकरी डायरेक्ट अब फाइनली हो जाएगा 2 तारीख को, और वो क्या मामलात लेकर आएगा, एरीज टू पाइसेस, आप सबके हवाले से जिक्र करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024। इस हफ्ते में मरकरी हो रहा है जी डायरेक्ट, और क्या खूबसूरत पोजीशन बन रही है अब प्लैनेट्स की। आपके चौथे घर में मरकरी, साथ है विनस। एक तो अमेजिंग चेंज आएगा आपके लिविंग स्टाइल में, लग्जरीज की तरफ जाएंगे, कुछ भी अच्छा लेना पहनना, हर चीज़, यहाँ तक कि वार्डरोब्स का चेंज, आपकी पर्सनालिटी का चेंज, अच्छे प्यारी चीज़ों की तरफ जाना। लग्जरीज किसी भी तरह की हो सकती है, यहाँ तक कि आपके सेल फोन्स का चेंज, गैजेट्स का चेंज, किसी भी तरह का चेंज, यहाँ तक कि अपने हेयर स्टाइल, हेयर डाई, किसी भी तरह का चेंज। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, मगर समटाइम्स हमारी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने में बहुत मायने रखती हैं। सो ये एक तो इस तरह के चेंजेस में आप जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह की भी तौफीक दी हुई है, यहाँ तक कि आपके आप जो भी आप गाड़ी का चेंज करते हैं, आपके कन्वेंस का, आपको जो भी आपका दिल चाहे, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक चेंजेस का आगाज़ है। साल का शुरू है, मगर अब आगाज़ ही आगाज़ है। ये अभी चलेगा टाइम, इस हफ्ते से आगाज़ है। स्टूडेंट्स, व्हाट अ वंडरफुल टाइम फॉर यू गाइज। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन की तरफ बड़े फोकस हो जाएंगे, और पहले से ज़्यादा मेहनत लगन करने की एक पैशन आएगा। एजुकेशन या एजुकेट करना अपने आप को, ये स्टूडेंट्स, मैं कह तो रही हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन एज डजंट मैटर ओवर है। नॉलेज गेन करना ये किसी भी एज ग्रुप के लिए बिल्कुल होता है। लिहाजा आप अपने आप को, जैसे मैंने कहा, अपनी वेल बींग के ऊपर काम करना, अपने आप को नॉलेज गेन करने की तरफ लेकर जाना, ये तकरीबन सबके लिए ही होता है। लिहाजा फोकस करेंगे, अपने कामों के ऊपर भी फोकस होगा। हर लिहाज से ये एक बड़ा अच्छा और बेहतरीन वक्त है। फिर आपकी रिस्पेक्ट माशरे में, आप अपने कामों में जो भी आप काम करें वहाँ बड़ी अच्छी हो जाएगी। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके रिलेशनशिप। आप जिस भी रिश्ते में हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, वहाँ पे अब आप ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। बुरे होने का मतलब मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही कि पहले कोई बुरे थे, लेकिन कभी कभी रिश्तों में दरार, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होने की तरफ जाएंगी। आप फोकस कर पाएंगे। नए रिश्ते, पीआर सर्कल, फ्रेंड सर्कल, वो ज़रा वसी हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे अच्छे चांसेस पैदा होंगे।
जो लोग रिश्ते, शादी या इस तरह के मामलात को देख रहे होते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है। और मैं बार बार आपको एक रिमाइंडर की तरह मैसेज देती रहती हूँ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक कार्ड हमारे सामने है। लेट्स सी फर्दर। अच्छा जी, कहाँ आपका कोई माइंड किसी चीज़ की तरफ क्या था, परेशान था, या आप किसी, इसको यूँ भी कहते हैं कि थोड़ी सी किसी उलझा हुआ था, किसी नफ्सियाती प्रॉब्लम में भी आप हो सकते हैं, या किसी का दिया हुआ प्रॉब्लम आपने अपने सर पे बहुत ज़्यादा सवार किया हुआ था, बट इट्स टाइम, कहते हैं ना, चला गया है। आपने तन्हाई में किसी चीज़ को सोचा है बहुत ज़्यादा, या आप तन्हाई में थे या किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचा है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकले हैं। आपकी रोमांटिक लाइफ यहाँ पे बिल्कुल बड़ी अच्छी, पॉजिटिव, बड़ी अच्छी वाली नज़र आती है। आप रिलेशनशिप में मुझे एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। आप ऑलरेडी किसी ट्रैवल में हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। खूबसूरत मिजाज वहाँ पे मुझे आपके नज़र आते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल विद यू, आपके साथ इस वक्त अच्छे लोग हैं। नंबर ऑफ़ पीपल आर विद यू। आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना भी सीख गए हैं। समझ आ गई है कि किसके साथ किस वक़्त कैसा रवैया रखना है। रवैये आपके थोड़े से बेहतर हुए हैं। अच्छा जी, बहुत से लोग आपको अब तक आपके साथ कंपैरिजन है किसी का, और कंपैरिजन किया जाता है, या फैमिली में है या बाहर की दुनिया में है, वर्क सर्कमस्टांसिस में बाय द वे मुझे ज़्यादा नज़र आता है। बट इट सीम्स लाइक कि आपको भी थोड़ी सी अवेयरनेस आई है कि मुझे कैसे डील करना है। इट्स अबाउट हाउ टू डील पीपल। आपने थोड़ा सा डील करना सीखा है। आपने अपने रवैये में थोड़ा सा ख़ुद भी चेंज लेकर आए हैं, जिसने आपको थोड़ा सा बेहतर किया है। और वो लोग जो कि थोड़ा सा, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं, क्या है, आप प्रेगनेंसी में हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल में रखिएगा। कोई सेहत का आपको उधर कोई प्रॉब्लम, कोई इस टाइप का इशू, या आप ट्रीटमेंट में हैं, उस हवाले से कोई ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है। अपना सदका वगैरह वहाँ पे, और फिर कहूँगी अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर या कोई ऐसी चीज़ को ज़रा देखिएगा। ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त आपका नज़र आता है। आपने अपनी विल पावर को, अपने आप को यहाँ पे बहुत बेहतर किया है, स्ट्रांग किया है। हीलिंग बार बार आपकी नज़र आती है, या तो आपको हीलिंग करानी चाहिए। कोई नेगेटिविटी है, कोई नज़र बद है बहुत ज़्यादा, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको थोड़ा सा शायद आपने अचानक से अपनी रूटीन चीज़ों को चेंज किया है, जो कि बहुत से लोगों को इस वक्त डाइजेस्ट नहीं होती है। और आप फ्रीडम चाहते हैं, आप किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप, ऐसा लगता है कि जिस तरह आप निकल रहे हैं, बिकॉज यस डेफिनेटली आप निकल रहे हैं। फ्रीडम आई है, आपको आज़ादी मिली है। ऐसा लगता है किसी कैद से बाहर निकले हैं, किसी जेल से बाहर निकले हैं। एंड यस, इट्स अ न्यू बिगनिंग, आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त बिगनिंग है। कोई घर का चेंज भी आपके लिए आया है, क्योंकि किसी जगह का चेंज है, किसी सूरत हाल का चेंज है। आपको पावर मिली है, पोजीशन मिली है। फिर पुराने मामलात को माफ़ करके आगे की तरफ चलिएगा। नाउ लेट्स सी योर मून पोजीशन एंड योर माइंड मैसेज, योर इमोशनल मैसेज क्या निकलता है जी आपके लिए। एंड हियर वी गो। आपके जो ओके, दैट्स अ गुड मैसेज बाय द वे। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, इनमें कोई सोल्यूशन निकलेगा, मगर उसके लिए आपको अपने अंदर कोई रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। सोल्यूशन बिल्कुल आएगा, लेकिन कहते हैं ना, समटाइम्स सेल्फ रेजोल्यूशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। एंड हियर वी गो। बहुत सी चीज़ों को कैंसिल करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, और कुछ मामलात को बिल्कुल डिलीट करना पड़ेगा। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी पॉजिटिविटी आएगी, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो एंड गोल्ड के जितने भी कलर होते हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग,
बेहतरीन टाइमिंग जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जनाब ये परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024। इस हफ्ते में मरकरी हो रहा है जनाब डायरेक्ट, और ये 2 जनवरी को हो रहा है। आपके अपने घर का मालिक है, जिसकी वजह से बड़ी सिचुएशन अब अच्छी ज़बरदस्त होने जा रही है। वैसे भी बहुत से प्लैनेट्स हो रहे हैं डायरेक्ट। साल का आगाज़, जनवरी का मंथ बड़ा अच्छा है। ईयरली प्रेडिक्शंस आप लोगों ने यकीनन देख ली होंगी। आप लोगों की खातिर ही इतनी एफर्ट करके मैंने पूरे साल की प्रेडिक्शंस आप लोगों के सामने रखी हैं। नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। पूरे साल की प्रेडिक्शन जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेपरेटली हर मंथ वाइज मैंने आप लोगों के सामने वो बयान की हैं। अभी के लिए अगर हम बात करें, इस हफ्ते की ख़ास तौर पे बात करें, तो स्टार्ट ऑफ द ईयर जनवरी बड़ा अच्छा सुपर्ब। आपके तीसरे घर में मरकरी और वीनस, चौथे घर में मार्स और सन। वैसे भी ये भी पूरे, जैसा कीतु राहु आपके असेंडेंट में है और 7वें घर में राहु है, अभी तो बड़ा लंबा अरसा इस तरह से भी चल रहा है। एक जो अच्छी सूरत हाल आप लोगों के लिए आई है वो शॉर्ट ट्रिप्स, ट्रैवलिंग, ट्रांसफ़र्स जिन लोगों की एक्सपेक्टेड थी बिल्कुल आएगी। आप लोग इस वक्त बड़े अच्छे मूड में रहेंगे, वो जो कहते हैं ना, बड़े फ्रेश मूड में। और आप अपने ऊपर सेल्फ एफर्ट जिसको कहते हैं, टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, वो कोई भी छोटी छोटी चीज़ें हों, समटाइम्स छोटी छोटी खुशियाँ आपको खुशी वाकई ही देगी, असल मायनों में खुशी आएगी। आप लोग जिनका कारोबार या काम करने का तरीका कुछ ऐसा होता है जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होती है, हद से ज़्यादा इस वक्त में ट्रैवलिंग रहेंगी और वहाँ पे फ़ायदे मिलेंगे पैसों वाले। फाइनेंसिस बड़े अच्छे हो जाएंगे, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। जिन लोगों का काम का ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, बातचीत से है, उनके लिए इस वक्त बड़ा अच्छा एक वक्त शुरू हुआ है। आपका स्टेटस हाई होगा, लेकिन यहाँ पे उतना ही आपने अंडर कंट्रोल अपनी कुछ चीज़ों को रखना है, यानी कि गुफ्तगू को रखना है। गुफ्तगू ही आपको ऊपर परवान चढ़ा देगी, गुफ्तगू ही से आप लोगों के मामलात ख़राब होंगे। ये ना सिर्फ गुफ्तगू है, बल्कि जिनके पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग स्किल, जो लिखने वाले लोग भी होते हैं, ये सब मामलात उन लोगों के लिए हैं। लेकिन उससे भी अच्छी बात है, आप लोग बड़े क्रिएटिव माइंडेड रहेंगे, दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। जिनका काम क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है उनके लिए बेहतरीन वक्त है। अब थोड़ा सा ज़रा रिलेशनशिप पे आ जाए, तो रिलेशनशिप वालों के लिए थोड़ा सा ज़रा क्रिटिकल है। आप लोगों ने ख्याल रखना है, एक से ज़्यादा लोग ज़िंदगी में आ सकते हैं। चॉइसेस बड़ी सोच समझ के मेक करनी है। उसके लिए बेहतरीन तरीका सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ होती है। जब आप रिश्तों में जाने लगे, रिश्ते देखें, रिश्ते आ रहे हों एक उस वक़्त भी, और अगर ऑलरेडी आप लोग कमिटमेंट्स में हैं, शादी हो चुकी हुई है, कोई गड़बड़ होने लगी है, बड़ी गड़बड़ में चले गए हैं, तो तब भी मेक श्योर अबाउट योर कंपैटिबिलिटीज़। सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाती है, आपको क्लैरिटी मिल जाती है। घर मदर साइड, उधर से आपको इस वक्त अच्छी खासी कोई बड़ी फेवर आ सकती है, लेकिन उतना ही उनकी सेहत की तरफ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बिल्कुल आ सकती हैं, या कोई ऐसी सूरत हाल जिसको कहते हैं उनकी हेल्थ की तरफ से आपको बिल्कुल कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी अल्लाह ताला सब वालिदैन को अच्छी सेहत में रखे, उनका साया हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल सलामत रखे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कुछ कार्ड्स इस वक्त हमारे सामने हैं। सेहत के बारे में जिस तरह मैं अभी बात करी थी, हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स, आइदर इट्स यू आइदर इट्स योर फैमिली में कुछ बड़ों की तरफ से कोई क्या है, कोई ट्रीटमेंट है, कोई चीज़ है, कोई हेल्थ इश्यूज इस वक्त ऑलरेडी चल रहे हैं, या आप उसमें कुछ इन्वॉल्व हैं, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, या आपको थोड़ा सा स्ट्रगल आ रहा है। अपनी हेल्थ को लेकर भी कोई स्ट्रगल आ सकता है, मुमकिन है। अगर आप लोग बहुत सी चीज़ों को परफेक्ट करना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, इक्वल करना चाह रहे हैं, हर एक को उसके क्या राइट्स देना चाह रहे हैं। मे बी आप घर में बड़े हैं,
या आपके ऊपर को बड़ों वाली ड्यूटी आ गई है। घर में समटाइम्स हम नहीं भी बड़े होते, लेकिन कोई बड़ों वाली कोई ड्यूटी आपके ऊपर आई है। आप हर चीज़ को परफेक्शन में लेकर जाना चाह रहे हैं, परफेक्ट करना चाह रहे हैं। कोई इनसिक्योरिटी है शायद बहुत से लोगों को जो आपके इर्द गिर्द आपकी लाइफ में है, उनको आपसे कोई इनसिक्योरिटी है। और आपको भी शायद बहुत से लोगों से इनसिक्योरिटी, आपको बहुत सी चीज़ों को मेंशन नहीं करना चाह रहे हैं। आपके सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिसने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, या आपकी फैमिली की तरफ से है, जो आपके ऊपर चीज़ें डिस्क्लोज हुई हैं, उन्होंने आपको शायद हर्ट किया है, परेशान किया है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मे बी आपकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी बातें आई हैं जो आपको परेशान करेंगे। मे बी यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। ये मे बी आपके बड़ों की तरफ से कोई ऐसी बातें आई हैं, बड़े हैं तो औलाद की तरफ से आई है। डिसअपॉइंटमेंट है, बट उसको आपको ऐसा लगता है जिस तरह मैं सारी सूरत हाल में आई एम द विक्टिम, मुझे विक्टिम बनाया गया है, मुझे बहुत अरसे तक यूज़ किया गया है, मुझे बहुत अरसे तक इस सिचुएशन में मैं मिसयूज़ हुआ हूँ, या कुछ इस टाइप की आपको इस वक्त अच्छी खासी कोई फीलिंग आई है। एक विक्टिम वाली सिचुएशन में आप गए हैं, और आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप अकेले रह जाएंगे अगर आप इसी सोच में बार बार गए तो। ओके जी, फिर मैं आपको थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ। आप किसी ट्रैवल पे हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में हैं, कोई दोस्तियों में इस वक्त आप अच्छे खासे इन्वॉल्व हैं। आप हैं बहुत टैलेंटेड, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं यू वेरी मच टैलेंटेड, लेकिन शायद आपको एक्सप्लोर करने का, अपने आप को सामने लाने का, अपने आप को अभी उस तरीके से कहते हैं मैदान में लेकर आने का मौका नहीं मिला है। थोड़ा सा अपनी लाइफ के जो मामलात है उसको क्लियर कीजिए। और मैं आपको इस वक्त अपनी फैमिली टाइम में देखती हूँ। मे बी शायद उससे बहुत से लोग इनवाइड हैं, आपने शायद अपनी फैमिली को मज़ीद स्क्वीज़ किया है। पहले बहुत बड़ा कुनबा होता है ना, शायद उससे बाहर निकल के मज़ीद अपनी फैमिली में आए हैं। शायद बीवी बच्चे कुछ इस तरह से, शायद आपने बहुत बड़े सर्कल को छोड़ के स्क्वीज़ किए करके मज़ीद एक होता है कि बहुत फैमिली उसको छोड़ के शायद आप थोड़ा सा अपने मज़ीद फैमिली को आपने बनाने की कोशिश की है। यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। सीधी बात, आपने बाकी सबको छोड़ा है, अपनी फैमिली को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस में आए हैं। बहुत से लोगों को वो बात पसंद नहीं आ रही, शायद आपके अपने घर वालों को वो बात पसंद नहीं आ रही है। नाउ लेट्स सी द मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, अभी बहुत सी चीज़ें जो आप अपनी सिचुएशन में लेकर आना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ काम करना पड़ेगा। देन ऑल विल बी फाइन। ओके जी, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर वी गो। ओके, अपने आप को थोड़ा सा मज़बूत रखिए, क्योंकि आप जो सवालात, जो आप क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं उसके लिए आपको मोहब्बत देनी पड़ेगी, मोहब्बत लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप, वो बात है कि अगर आप चाहते हैं ना कि मैं अकेला रह के कोई बहुत सी सिचुएशंस को सॉर्ट आउट कर लूँ, तो शायद ऐसा नहीं होने वाला है। अकेले में शायद आप बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सो होल्ड ऑन, अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को कहीं ना कहीं आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, वेट, अभी इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है वेट, यानी कि इंतज़ार। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जिस भी हवाले से आप पूछना चाहें। और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024। इस हफ्ते में जनाब मरकरी हो रहा है डायरेक्ट 2 जनवरी को आप लोगों के आगे। आप ये दूसरे घर में जहाँ पे वीनस साथ है। वैसे तो ये दोनों ही प्लैनेट्स जो है वो अमेजिंग किस्म की सिचुएशन को लेकर आते हैं। अब आप लोगों के फाइनेंसेस यहाँ पे यकीनन अच्छे होंगे। वो किसी भी तरह के फाइनेंशियल गेन्स हो, फेवर ही फेवर है। फैमिली साइड से बिल्कुल यहाँ पे जो लोग फैमिली के साथ काम होते हैं, जॉइंट वेंचर्स कर रहे होते हैं फैमिली में, ओवरऑल ये फाइनेंसिस के लिए होता है। मामलात फाइनेंसिस वाइज अमेजिंग, बड़े अच्छे हो जाएंगे। क्रिएटिव माइंडेड है तो वहाँ पे आपका माइंड बड़ा अच्छा चलेगा। जनवरी का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। ईयरली प्रेडिक्शंस आप लोगों ने यकीनन देख ली होंगी। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों की फरमाइश पे, आप लोगों के कहने पे ही ईयरली प्रेडिक्शंस मैंने इन डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथली वाइज एक महीने के साथ सेपरेटली बताया है कि आप लोगों का पूरा साल 2024 कैसा रहने वाला है। फीडबैक बिल्कुल दीजिएगा। अच्छा जी, अब आप लोग जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर ट्रैवलिंग एज वेल। वो शॉर्ट ट्रिप्स हो, लॉन्ग जर्नीज हो, जिस तरह से भी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ आपको मिलेगी और बड़ी अच्छे तरीके से मिलेगी। आपके रिश्ते, रिलेशंस बड़े अच्छे स्मूथ हो जाएंगे। जुपिटर वेल प्लेस्ड नाउ, बड़ा खूबसूरती से क्लियर होके अब बैठ गया है। इसके साथ पहले जो है ना वो राहु की एक बड़ी एक अजीब सी, इसको हम गुरु चंडाल योग बाय द वे कहते हैं, उसकी एक बड़ी एक अजीब सी पोजीशन थी और वो आप लोगों को, वो जुपिटर को यहाँ पे ना वो एक सफोकेट सा करता है। तो आप लोगों के रिलेशन से बड़ी प्रॉब्लम थी, उलझन थी। अब एक क्लैरिटी आ गई है। तो आप लोगों के लिए आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, आपके रिलेशंस में, ख़ास तौर पे रिश्तों में बड़ा अब एक भरपूर अंदाज से क्लैरिटी मिलेगी। जो उलझनों में थे, प्रॉब्लम्स में थे, इधर उधर बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई थी, तो वो चीज़ हो जाएगी। और जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों के यहाँ पे रिश्ते, मामलात बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये स्टार्ट ही बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत आएगा। शादी के हवाले से, रिलेशंस के हवाले से बड़ा एक अच्छा मामलात यहाँ पे चल पड़ेंगे। और जो लोग अपने औलाद के हवाले से, जिनके बच्चे हैं, उधर से कुछ आप लोगों को अगर इश्यूज़ आ रहे थे तो वो थोड़े से अभी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल थोड़ा सा भी वो मामलात या वो साइड ऑफ लाइफ थोड़ा सा ज़रा भी तवज्जो मांगेगी। आपको उधर बड़ी समझदारी के साथ फैसले करने होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रेंथ आई हुई है और आप जो चाह रहे हैं, ये आपके लिए कुछ ऐसे वक्त या कुछ ऐसा वक्त शुरू हो जाता है ना कि आप जो भी चीज़ चाह रहे होते हैं, आपको जो अपनी मंजिल नज़र आ रही होती है, आप उसके लिए जितनी तगदो करें, मेहनत करें, दुआ खैर करें, वो चीज़ें मिलती हैं। फाइनेंसेस ऑलरेडी आपको मैंने कहा कि बड़े अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे नज़र आएंगे। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत के ऊपर। जिन लोगों की लाइफ में क्या है, कोई एडिक्शंस, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे अगर आप कट ऑफ करना चाहते हैं उनको अपनी लाइफ से, तो यस, ये वक्त आपका साथ देगा। मेडिकेशंस, एडिक्शंस, जो भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है, नज़र आता है, जिनके भी है, वो थोड़ा सा इधर इसको कट ऑफ करें। आपको अपनी मदर के साथ क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, गिल्ट है, आपने उनका कुछ साथ नहीं दिया, आपने उनकी बात नहीं मानी, कुछ ऐसा है, देयर इज़ समथिंग। या अपने घरों को छोड़ के गए हुए, मदर लैंड, मदर होम, कुछ ऐसा, वो चीज़ों की तरफ आपको लौट के आना चाहिए। कोई दुआ कहते हैं ना, कभी कभी माँ से कह के भी दुआ करवा लेनी चाहिए। तो ये चीज़ करवाइए, आपको यहाँ पे ना सुकून आएगा। इट्स क्या एक ये रेमेडी है आपके लिए, क्या है, बिकॉज ऐसा लगता है जिस तरह कुछ हुआ है, कोई गड़बड़ हुई हुई है, और थोड़ा सा उनके लिए कुछ खिदमत करें, कुछ करें। यहाँ पे आपके उनके रिलेशन ठीक नहीं है, कुछ है, कोई नेगेटिविटी आई थी, कभी कुछ हुआ था आप लोगों के दरमियान, उन चीज़ों को ठीक करने का टाइम है। हाँ, मेरे के लिए, आपके लिए कुछ चीज़ें होंगी भी ठीक। कुछ मामलात आपके सामने आ रहे हैं, आप गिल्ट में हैं, कुछ गलती की है, कुछ हुआ है, और
आपके लिए शायद आपकी बहुत से ऐसे रिश्ते हैं आपके लिए बहुत कुछ करते रहे हैं, आपने कदर नहीं की है, कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। फेथ रखिए, ईमान रखिए, चीज़ें बहुत बेहतरीन है, परफेक्ट है। और जो लोग आपके लिए कुछ नेगेटिव बोलते रहे हैं वो ही लोग आपके हक में यहाँ बोलेंगे, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे और आपके बारे में अच्छी बातें कहेंगे। कहते हैं लाइफ का एक सर्कल टोटली चेंज होगा। और आप इस वक्त मुझे बड़े हेड स्ट्रॉन्ग भी लगते हैं, कोई आपके अंदर एक बड़ी अच्छी खूबसूरत एनर्जी आई है। अब मैं उसको वर्ड कोई और देने लगी थी मगर मैंने सोचा कि नहीं, आपके अंदर बड़ी अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी आई है। आपने पेशेंस बहुत अरसे दिखाया है, बड़े खामोशी के साथ चले हैं, आपके ऊपर कोई जुल्म हुआ है, कुछ हुआ है, जो भी हुआ है बड़े खूबसूरती के साथ चले हैं। और मैं आपको इस वक्त अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ में देखती हूँ, खूबसूरती के साथ देखती हूँ। समवन हु इज़ वेरी केयरिंग अबाउट यू, और वही शख्स आपके लिए बहुत सी चीज़ों को मैनेज करेगा, ठीक करेगा। सब होती अल्लाह की मदद है मगर बंदे वही ना वसीला बनते। तो इस टाइप के कोई मामला इस वक्त आपके हक़ में बड़े अच्छे जाएंगे। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, आपका हार्ड वर्क जितना भी अभी तक आपने किया है उसके पे ऑफ होने का टाइम है, उसके अच्छे होने का, यानी कि आपको उसका फल मिलने का टाइम है। 100% उसका फल इंशाल्लाह आपको मिलेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, आपके लिए हाँ, पॉजिटिव थॉट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और यही चीज़ आपके घर में, करियर में, फाइनेंसिस में आपके लिए बड़े अच्छे साबित होंगे। वो कहते हैं समटाइम्स हमने जो बीज बोया होता है उसी का हमें फल काटने का मौका मिलता है। तो जो बीज आपने बोया पिछले कुछ अरसे में उसका फल इस वक्त आपके सामने आएगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलैक पर्पल। जितने भी लाइलैक पर्पल जितने भी शेड्स होते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में रखिए, इस हफ्ते में रखिए, आपके लिए वो पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ इंशाल्लाह आपकी मदद होगी। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक आंसर, यहाँ पे है एक क्वेश्चन। तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ढेरों ढेर अच्छे मैसेजेस कमेंट्स करते रहिए। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2024। इस हफ्ते में मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, 2 जैन को हो रहा है। ये बड़ी अच्छी पोजीशन है, बड़ी क्लैरिटी आएगी। बहुत से प्लैनेट सब डायरेक्ट हो रहे हैं, साल के आगाज़ में हो रहे हैं। ईयर 2024 आपके साथ में बड़ी डिटेल में वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आप लोगों ने देखी हैं, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आप ही के लिए है, आपकी रिक्वेस्ट पे है। और बहुत डिटेल्स है, मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर हर मंथ वाइज सेपरेट आप लोगों के हवाले से पूरी डिटेल बताई है कि 2024 कैसा रहेगा आप सब के लिए। अभी अगर देखें तो आपके लगन में असेंडेंट में ही है मरकरी, और मरकरी अब हो गया है डायरेक्ट, वीनस साथ है। बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों की लाइफ में। और क्योंकि ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन और आपके लगन में कन्फ्यूजन या थोड़ी सी डुअलनेस इन योर पर्सनालिटी एंड समटाइम्स इन योर डिसीजंस बिल्कुल आई हुई थी, और ये बहुत सी क्लैरिटी एकदम से लेकर आती है। आप लोग के रिलेशनशिप्स में पास से जो बहुत से लोग आते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आएंगे। आप लोगों को डिसीजन थोड़े से लेने में अब आसानी हो जाएगी।
आप लोगों ने ख्याल रखना है, बहुत सी चीज़ों में रखना है। इसको हम कहते हैं कि ज़रा रिवर्स सा गियर नहीं लगाना है, या बहुत से ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना, अपनी पुरानी आदतों को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना। पर्सनैलिटी अपनी बिल्कुल क्लियर एंड कट रखिएगा। रिलेशंस एक से ज़्यादा, जिस तरह मैंने अभी कहा कि बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे आप ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहेंगे, अवेयरनेस अपनी वेल बीइंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे, जो कि बड़ा बेहतरीन होता है। जो लोग सिंगल हैं आपकी लाइफ में, यहाँ पे बिल्कुल लोग आ सकते हैं। मैं अक्सर कहती थी इट्स टाइम रेडी टू मिंगल, मगर वहाँ पे आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को प्लीज़ 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 मेक श्योर करना है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है जहाँ आपके रिलेशन, शादी, मंगनी, ऐसे मामलात हो सकते हैं। यहाँ तक कि रिकन्साइलेशंस भी होती हैं। जो रिश्ते ख़त्म हो गए होते हैं वो लोग दोबारा ज़िंदगी में आते हैं, कमिटमेंट्स वगैरह बिल्कुल दोबारा से होती हैं। और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं लाइफ के, तो एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं। सही डेट ऑफ बर्थ होनी बहुत ज़रूरी होती है। दोनों जायचे एक वक्त में जब देखे जाते हैं तो आपको बताया जा सकता है कि क्या दो लोगों में कंपैटिबिलिटी है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये वक्त आपकी समझने का आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा खूबसूरत वक्त है, हसीन वक्त है। तो इस वक्त से फ़ायदा उठाइए, इस वक्त को बेहतर कीजिए और लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए एक बड़ी क्लियर जोन में आप जा सकते हैं। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे उसमें भी आपको आसानी मिल जाएगी। अगर आप कोई कानूनी कार्रवाई है, पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो वहाँ पे भी आपके लिए फ़ायदा होगा। जिन लोगों को कोई आईसाइट प्रॉब्लम है उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अपना चेक एंड बैलेंस या बेहतरी यहाँ पे लानी चाहिए। तो कहते हैं चेकअप्स वगैरह यहाँ पे आपके हो सकते हैं, बट फॉर गुड, नॉट फॉर बैड, यानी कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, किसी चीज़ से क्या है, आप थोड़े से एग्जॉस्ट हुए हैं, कि काम से शायद बहुत एग्जॉस्ट हुए हैं, कुछ ऊपर नीचे आपकी चीज़ें एक हद से ज़्यादा हुई हैं जिससे आप थोड़े से एग्जॉस्ट हुए हैं। मे बी यू आर मेंटली नॉट वेल, आपके खुद के अंदर को बहुत ज़्यादा हलचल आई हुई है, या आप किसी ऐसी शख्सियत से डील कर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। मे बी यू गाइज आर 3 नंबर, या आपको 3 लोगों का ग्रुप है जिससे आप डील कर रहे हैं। ऐसे लगता है जिस तरह आप किसी न किसी सिचुएशन में घिरा हुआ है, कुछ चल रहा है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में। एनी हाउ यू नीड टू हील योर सेल्फ, समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू, या आप किसी सिचुएशन को बाय द वे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा लगता है जिस तरह ज़रूरत नहीं है जितना एक हद से ज़्यादा आपने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है। मोमेंट टू मोमेंट आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है, विच इज़ गुड। आपके बारे में कोई तहकीकात हो रही है, आपके बारे में कोई तहकीकात हो रही है, और इस चीज़ का बर्डन शायद आपने लिया है, बिकॉज आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको डर था, खौफ था कि कोई ऐसी चीज़ होगी। एनी हाउ जी, पॉसिबिलिटीज़ बड़ी अच्छी बनेंगी। कॉन्शियस लेवल को अपने ठीक कीजिए। मे बी यू आर इन पॉलिटिक्स, या आपके साथ कोई पॉलिटिकल आपके घर में कोई हालात बने हुए, कोई आप इस चीज़ को डील कर रहे हैं, और कोई बड़ा अच्छा, अगर आपका कोई पॉलिटिकल करियर है तो उसमें आपको कोई बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू यहाँ पे मिल सकता है। वेरी नाइस ब्रेक थ्रू, जो कि होता है ना एक लाइफ टाइम के लिए बड़ा अच्छा आपके लिए कोई सर्कमस्टांसेस लेकर आ सकता है। वेरी अनएक्सपेक्टेड, बड़े हाई फाई किस्म के। उसमें आपको थोड़ा सा उनके ऐसा भी है कि आप शायद बार बार किसी नज़र, किसी हसद का शिकार होते हैं, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। डेफिनेटली आप किसी नज़र, हसद का बार बार शिकार हो जाते हैं, और आप शायद बहुत ऑलरेडी लाइमलाइट में रहते हैं। अपने घर में भी शायद आपकी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, तो थोड़ा सा अपना सदका वगैरह या कुछ कीजिए, या इसको थॉरली, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इसको थॉरली अपने पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं ज़रा चेक कराइए, तो आपको ये चीज़ें क्लैरिटी में
मिल जाएंगी, नज़र आ जाएंगी। और आप किसी सिचुएशन से इस वक्त भागना चाहते हैं, रेस्क्यू हासिल करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन में आप इस वक्त फंसे हुए हैं, आप उसमें इस वक्त रेस्क्यू के चक्कर में हैं। ट्रैवल आप करना चाहते हैं या ट्रैवल आ जाएगा, या आप कहीं बाहर सेटल होना चाहते हैं तो सेटलमेंट भी आपके लिए आ जाएगी। मगर आप जितनी जल्दी में हैं शायद उतनी जल्दी ये चीज़ ना हो जाएगी। आपको भी शायद कोई पॉलिटिकल कहते हैं ना, आपको कोई मूव लेना पड़े, आपको भी उतनी ही गहरी चाल चलनी पड़े। अच्छा जी, अब देखते हैं आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज, एंड हियर वी गो। आपको अपनी इस सिचुएशन में कहते हैं ना, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। जिस भी आप सिचुएशन में हैं उसमें आपको प्यार, मोहब्बत, रोमांस लाना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत से मनाइए, जिसको भी मना रहे हैं प्यार मोहब्बत लेकर आइए। जिस भी सिचुएशन है ना, जिस भी सिचुएशन में आप हैं ना, उस सिचुएशन को मोहब्बत के साथ हैंडल कीजिए। उससे गिले या एंग्री बर्ड या एंग्री मैन की तरह वो सिचुएशन नहीं हल होने वाली। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, एंड हियर यू गो। ओके जी, जो भी आपके एक्शंस हैं उनको, अच्छा जो भी आपके एक्शंस हैं ना, उसमें थोड़ी सी ज़रा वैल्यूज़ और इमोशंस और इन सब चीज़ों को आपको अलाइन करना पड़ेगा। यानी कि एक सीधी कतार में क्या होता है कि एक रब्त में लेकर आना पड़ेगा हर चीज़ को। जो आप एक्शंस लेते हैं ना, समटाइम्स यू डोंट मीन इट, और जब आप कुछ बोल रहे होते हैं तो आप फिर एक्शन नहीं लेते। तो जो भी आप कर रहे हैं ना, उनका ज़रा सीक्वेंस एक जैसा कर लीजिए, तो आप यकीनन जो करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। आपके कहते हैं ना, आपके एक्शंस आपकी चीज़ों से मैच नहीं कर रहे होते, शायद मे बी द अदर पर्सन या जिसके साथ भी आप हैं या जो भी आप काम करें, जिस भी आप सिचुएशन में, इसलिए वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपके लिए जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।